स्टूडेंट्स कैसे हो बेटा। तो बेटा हमारा सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा क्या बोलते हैं टॉपिक्स रह गए थे। फोटो डायोड रह गया था, लाइट मीटिंग डायोड रह गया था, और हमारे पास है डेट इज सोलर सेल। तो तीनों हमने ये करने हैं, राइट। तो आज कोशिश करूंगा मैं कि आपके 2 हो जाएं, अगर नहीं हुआ तो 1 हो जाएगा, बाकी आप हम कल के लेक्चर में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले फोटो डायोड क्या होता है, व्हाट इज फोटो डायोड, राइट। फोटो डायोड क्या होता है, ध्यान से सुनना इसको। व्हाट इज फोटो डायोड? ये एक रिवर्स वाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड है। व्हाट इज दैट? दैट इज रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। देखो पहले तो है कि ये पीएन जंक्शन डायोड है, राइट, क्लियर। फर्स्ट थिंग तो हमारे पास ये है कि फोटो डायोड है क्या, दैट इज द पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि ये रिवर्स बायस्ड है, राइट। फोटो डायोड क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है, और क्या है ये रिवर्स बायस्ड स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है, राइट। इट्स अ स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड। फोटो डायोड के बारे में पहली बात तो आपने याद रखनी है कि ये एक स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है, राइट, और ये रिवर्स बायस्ड डायोड है। इट इज द रिवर्स बायस्ड स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड having transparent window in which reverse current varies linearly with the light flux when illuminated with light, right। तो हमारे पास रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है। वो पीएन जंक्शन डायोड भी क्या है, हमारे पास एक स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है, राइट। उसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो है, और इस डायोड में क्या होता है कि जो रिवर्स करंट है that varies linearly with the light flux। with the light flux का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे उसमें करंट जो है वो linearly क्या करेगा, वेरी करेगा। is that clear? so it is a, write down what is photodiode, write down please photodiode की definition। it is a reverse biased PN special PN junction diode having transparent window in which reverse current varies linearly with the light flux FLUX, with the light flux when illuminated मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, when illuminated with light, right, clear। अब ये बातें आपको समझ आ गई फोटो डायोड क्या है। सबसे पहले कि ये क्या है, स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है, और दूसरा क्या है, रिवर्स बायस्ड है, राइट। इसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो है। और अब नेक्स्ट आपने क्या याद रखना है कि ये रिवर्स बायस है। इन द केस ऑफ फोटो डायोड जो रिवर्स बायस है दैट इज केप्ट बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट। जो रिवर्स बायस है दैट इज केप्ट बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज तो आपको पता ही है, अब तो आप एग्जाम भी दे चुके हो, पता होगा आपको कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है, राइट, क्लियर। तो जो रिवर्स बायस है दैट इज केप्ट बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये सारी बातें आपने फोटो डायोड के बारे में याद रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फोटो डायोड क्या है, स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड जो रिवर्स बायस में काम करता है, राइट। और जो रिवर्स बायस होता है इसमें दैट इज केप्ट बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्लियर। और जो कंडक्टिविटी है फोटो डायोड की that changes with the absorption of light around the depletion layer। मतलब जैसे जैसे लाइट को एब्जॉर्ब करता जाएगा ये, तो जो इसकी कंडक्टिविटी है फोटो डायोड की वो चेंज होती जाएगी विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट अराउंड डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर जो होती है उसके अराउंड जो एब्जॉर्प्शन हो रही है उसके कारण जो कंडक्टिविटी है फोटो डायोड की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, राइट। अब इसकी कंस्ट्रक्शन ये नोट कर लिया सभी, वेरी गुड। कंस्ट्रक्शन आज मैं आपको सिर्फ एक ही करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर छुट्टियों के बाद
फर्स्ट लेक्चर आपको दे रहा हूं, तो कोई बात नहीं, आप भी रिलैक्स हो जाओ, राइट। धीरे धीरे फिर से आदत पड़ जाएगी, फिर वही 1 घंटा 45 मिनट्स 50 मिनट्स 60 मिनट्स, राइट, फिर चलता रहेगा काम। तो फोटो डायोड में पहले हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गया। कंस्ट्रक्शन क्या है, राइट, इसको ध्यान से सुनना है आपने। कंस्ट्रक्शन छोटी सी कंस्ट्रक्शन है इसकी। जो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड है, दैट इज एनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक एनवेल्प। पहले तो सिंपल देखो, मैंने क्या बोला कि ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, तो पीएन जंक्शन ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना पीएन जंक्शन डायोड। और ये किस में एनक्लोज किया हुआ है, प्लास्टिक एनवेल्प में, ठीक है। ये प्लास्टिक एनवेल्प में क्या हुआ है, क्लियर प्लास्टिक एनवेल्प है। जो रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है, दैट इज एनक्लोज्ड इन अ क्लियर प्लास्टिक एनवेल्प। किसमें एनक्लोज किया हुआ, क्लियर प्लास्टिक एनवेल्प, ठीक है, ये उसमें एनक्लोज किया हुआ हमने। अब लाइट जो है, दैट इज अलाउड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द प्लास्टिक फेसिंग द डायोड, राइट। जो लाइट है वो इसके ऊपर फॉल करती है, लाइट इज अलाउड टू फॉल। लाइट को हम ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट जो है, दैट इज अलाउड टू फॉल ऑन द प्लास्टिक एनवेल्प, राइट। तो प्लास्टिक एनवेल्प के ऊपर लाइट फॉल करेगी, क्लियर है। डायोड ऐसा नहीं है कि डायोड के पीछे जो है, ये हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो डायोड, आपने डायोड देखा होगा, तो डायोड के नीचे वो हमारे पास उसको वायर लगाने के लिए पीछे क्या होती है, एक स्पेस होती है, राइट। वो थोड़ा प्लास्टिक एनवेल्प में उसके ऊपर होता है, जैसे बल्ब आपने देखा है, राइट। तो जो लाइट जो है, ये नहीं है कि वो कहां पर फॉल करनी है, ये भी है कि जो प्लास्टिक एनवेल्प है, डायोड का फेस जो प्लास्टिक एनवेल्प में आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपने लाइट जो है वो क्या करनी है, फॉल करवानी है, राइट। लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लास्टिक फेसिंग द डायोड, क्लियर। ऑल अदर फेसेस ऑफ द प्लास्टिक मे बी एनक्लोज्ड इन अ मेटालिक केस। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बल्ब को देखो, वो मेटालिक केस में होंगे या प्लास्टिक में होंगे, किसी न किसी में होंगे, ठीक है कि नहीं। सो जो आउटपुट वोल्टेज है, दैट इज टेकन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। अब आउटपुट कैसे लेंगे, ये लो, यहां पर हम कहीं ना कहीं क्या लगा लेंगे, लोड रेजिस्टेंस लगा। व्हाट इज दैट, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस, LOAD, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या होता है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब क्या है कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप को किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव, ये लो, ओके, क्लियर। रिवर्स बायस कर दिया, ठीक है, क्लियर। ये चलो ऐसे लगा देता हूं, तो ये रिवर्स बायस। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि हमारे पास जो रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है, दैट इज एनक्लोज्ड in a clear plastic envelope, right, clear, and light is allowed to fall on the surface of the plastic facing the diode। जो डायोड को फेस कर रहा है, राइट, उसके ऊपर, उस तरफ से प्लास्टिक के ऊपर हमने क्या करनी है, लाइट को अलाउ करना है कि उसके ऊपर गिर जाए। लाइट इज अलाउड टू फॉल, राइट, ऑन द सरफेस ऑफ द प्लास्टिक फेसिंग द डायोड। and all other faces of plastic may be enclosed in a metallic case, right. The output voltage that is taken across the load resistance, that is RL. Is that clear? चलें आगे। अब जो हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फोटोडायोड की, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब हमने कहीं बताना है कि ये हमारे पास फोटोडायोड है, तो उसका कोई ना कोई तो सिंबल होगा, दैट इज नोन एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डायोड की, ये हम क्या करते हैं, एक ऐसा गोल सा बना लेते हैं, उसके अंदर हम डायोड लगाएंगे ऐसे, राइट, पीएन जंक्शन डायोड ऐसे कर देंगे। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है ये फोटो डायोड है, आपको ये भी उसके ऊपर लगानी पड़ेगी। ये इसका मतलब क्या है कि ये फोटो डायोड है, ठीक है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, किसकी है, दैट इज फोटो डायोड। इज दैट क्लियर? चले आगे। अब हम करेंगे इसकी वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात क्लियर होगी सारी की सारी, ओके। नेक्स्ट इज वोल्ट
एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम करेंगे वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स। किसकी? फोटोडायोड की। इसको ध्यान से सुनना है। अगर ये आपको समझ आ गई मतलब फोटोडायोड जो है वो आपके माइंड में आ गया है। अब ध्यान से सुनना कि जब फोटोडायोड हमारे पास रिवर्स बायस था, इसको थोड़ा सा मैं सही ढंग से बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। हमने क्या करना है, यहां पर फोटोडायोड बनाना है। फोटोडायोड के साथ हमने लोड रेजिस्टेंस लगा देना है, राइट, और सेल लगा। जैसे मैंने पहले बताया, ये गोल कर दो, ये ऐसे बना दो, ठीक है, ये बन गया। ये यहां पर हमने क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस लगा देना है। और फोटोडायोड आपको पता है क्या होता है, रिवर्स बायस्ड होता है। तो इसका मतलब ये पी है, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप, तो ये नेगेटिव के साथ होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव के साथ। ठीक है, ऐसे ही होगा। क्लियर है? रिवर्स बायस्ड, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर हमने ये फॉल हो गया भाई। क्लियर? तो ये हमारे पास फोटोडायोड हो गया। अब जब फोटोडायोड, व्हेन द फोटोडायोड इज रिवर्स बायस्ड, ध्यान से सुनना, एक कांस्टेंट करंट जो है जिसको हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं, जब हम फोटोडायोड को क्या करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं, तो वहां पर एक कांस्टेंट करंट जिसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट, वो फ्लो करता है। आपको पता है कि रिवर्स बायस में हमने किया हुआ था। ठीक है, जब हमारे पास डायोड जो है वो रिवर्स बायस है तो उसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट करंट जिसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं वो फ्लो होता है। वो सैचुरेशन करंट किसके कारण होता है, दैट इज ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। कौन से होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, ये किसके कारण होता है, थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। इस बात को माइंड में रखना है कि जो हमारे सैचुरेशन, ये मैंने आपको पहले बताया था जब हम डायोड के बारे में कर रहे थे, एक मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट होता है, एक माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट होता है। तो आपको पता है कि जब हम डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है, राइट, मैंने यही बोला था, और उसमें थोड़ा सा करंट होता है, दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, राइट। लेकिन ये हमारे पास स्पेशली जो है डिजाइंड है, राइट, फोटो डायोड है, ये हमने एक स्पेशल पी इंजेक्शन डायोड बनाया हुआ है। क्लियर? और इसमें जब आप इसको रिवर्स बायस करते हो तो इसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो होता है जिसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक है, और वो किसके कारण होता है, दैट इज ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। इस बात को माइंड में रखना है, किसके कारण होता है, थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। ओके, क्लियर? और इस करंट को हम डार्क करंट भी बोलते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं, डार्क करंट, DARK, डार्क करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, है फोटोडायोड कुछ भी नहीं है, अगर आप देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसके जो बुक की पिक्स है ना वो मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, फोटो खींच के आपको भेज दूंगा मैं। आपने देखना कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें जो हैं, छोटी छोटी बातें वो आपको ध्यान में रखनी है। वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके बता रहा हूं। मैंने क्या बोला कि हमारे पास जब आप इसको रिवर्स बायस करते हो, रिवर्स बायस जब आपने इसको किया तो इसमें एक करंट जो है जिसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं वो फ्लो करता है। उस सैचुरेशन करंट को हम डार्क करंट कहते हैं, राइट। और ये जो सैचुरेशन करंट है या डार्क करंट है, और ये कांस्टेंट करंट होता है, और किसके कारण होता है, दैट इज ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। इज दैट क्लियर? अब ये था जब हमने इसको रिवर्स किया। अब ये धूप में नहीं रखा हमने इसको लाइट, इसके ऊपर लाइट फॉल नहीं किया या कोई भी लाइट इसके ऊपर फॉल नहीं किया। मैं सिंपल बता रहा हूं कि हमारे पास डायोड है, डायोड को आपने रिवर्स बायस कर दिया, रिवर्स बायस के कारण उसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो गया। उस कांस्टेंट करंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं, डार्क करंट बोलते हैं, राइट। और वो कांस्टेंट करंट होता है, और किसके कारण होता है, दैट इज ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। किसके कारण होता है, दैट इज थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। फिर मैंने क्या बताया कि जब हम लाइट जो है इसके ऊपर फॉल करवाते हैं, व्हेन द लाइट ऑफ एनर्जी h nu, E is equal to h nu, ध्यान से सुनना, व्हेन लाइट ऑफ एनर्जी E is equal to h nu,
वो एनर्जी जो है दैट इज मोर देन द एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। आपको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर ही है। सेमीकंडक्टर में हमने ये पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर में एक फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है, एक एनर्जी गैप होता है, राइट। नीचे क्या होता है बैलेंस बैंड, ऊपर क्या होता है कंडक्शन बैंड। ये मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे वो कंडक्ट करेगा, राइट, तो डायरेक्ट कंडक्ट करेगा। अब मैंने क्या बोला कि जब हम इसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं और उस लाइट की जो एनर्जी है दैट इज मोर देन द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। मतलब जो उसका एनर्जी गैप है, राइट, जो E है दैट इज ग्रेटर देन E। एनर्जी गैप से ज्यादा एनर्जी होगी, मतलब जो आपके पास, आप कंफ्यूज मत होना कि हमारे पास जो E जो है दैट इज H न्यू, दैट इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप। व्हाट इज EG? दैट इज द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्योंकि पी टाइप भी सेमीकंडक्टर, एन टाइप इससे बनाया हमने, जो हमने फोटोडायोड बनाया है वो हमने क्या किया, यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड बनाया। पीएन जंक्शन डायोड किससे बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब सेमीकंडक्टर है तो उसमें क्या होगा, एनर्जी गैप होगा, राइट। तो हमने जो एनर्जी इसके ऊपर फॉल की उसकी एनर्जी जो है इस सेमीकंडक्टर के एनर्जी गैप से क्या है, ज्यादा है, राइट। तो when the light of energy more than the energy gap of semiconductor that falls on the photodiode, additional electron hole pairs are generated। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर, additional electron hole pair they are generated। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब ध्यान से सुनो, जो मैं इसकी वर्किंग आपको बता रहा हूं कि जैसे हम इसके ऊपर लाइट फॉल कर रहे हैं तो कंडीशन क्या है, उस लाइट की एनर्जी जो है इसके एनर्जी गैप से क्या होनी चाहिए, सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब आपको पता है कि सेमीकंडक्टर पी टाइप एन टाइप किससे बनाते हैं, अगर सिलिकॉन का है तो सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का तो जर्मेनियम का है, राइट। उसके अकॉर्डिंग हुआ वो पी टाइप और एन टाइप तो इम्प्योरिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो पी टाइप बन रही है या एन टाइप बन रही है, ठीक है तो हम सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं या जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी गैप तो होगा ही होगा। तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही हम इसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं और उस लाइट, कंडीशन क्या है कि उस लाइट की एनर्जी जो है इस सेमीकंडक्टर की एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वहां पर एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, राइट। तो जब एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो कैरियर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, वो कैरियर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म्ड हो रहे हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब मैंने क्या बताया कि लाइट फॉल की, लेकिन लाइट की कंडीशन बताई कि उसकी एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे उसके ऊपर लाइट फॉल की इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट, अब जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, जितनी इंटेंसिटी लाइट की आप बढ़ा रहे हो उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। ये भी एक पॉइंट है, देखो छोटा छोटा पॉइंट है कि जैसे ही आपने, पहली बात क्या है कि उसके ऊपर लाइट फॉल करोगे, जब लाइट फॉल करने से उसमें करंट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है, लेकिन उससे पहले भी उसमें एक करंट था जो मैंने आपको पहले बताया, सैचुरेशन करंट, राइट। ये सारा सबसे पहले आ रहा है। उसके बाद हमने इसके ऊपर क्या किया, लाइट को फॉल किया, लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन दिस फोटोडायोड। जैसे ही उसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है तो लाइट क्या होनी चाहिए, उसकी एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ही लाइट उसके ऊपर फॉल करती है उसमें एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। और ये जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। मतलब दे आर प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, क्लियर। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं दे डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन, वो जंक्शन से क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, पी से एन की तरफ जा रहे हैं, एन से पी की तरफ जा रहे हैं, राइट। एंड हेंस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन एडिशन टू डार्क करंट। डार्क करंट तो वहां पर था ही था, ठीक है, डार्क करंट तो वहां पर था। मान लो डार्क करंट हमारे पास I0 था, लेकिन उसके साथ एक एडिशनल करंट जो है वो भी हमारे पास क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? मतलब
पहले हमारे पास I0 करंट था, जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए तो हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने से जो डिफ्यूजन है थ्रू द जंक्शन वो बढ़ गई। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो जंक्शन को डिफ्यूज करेगा, हमारे पास जैसे ये पीएन जंक्शन है मान लो, जो यहां से इस तरफ को ऐसे या ऐसे ऐसे इस तरफ को जाएगा तो वही करंट जो है वो क्या करेगा, फॉर्म करेगा। बताया ना मैंने। तो जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं तो वो क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे थ्रू द जंक्शन। जैसे वो डिफ्यूज कर रहे हैं इसका मतलब पहले तो डार्क करंट था, दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी कैरियर एक दूसरी तरफ जा रहे थे, वो डिफ्यूज हो रहे थे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, आपने लाइट उस पर फॉल की, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुई, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहां पर थोड़ा रहेंगे, वो भी क्या करेंगे, जंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। तो जैसे डिफ्यूज करेंगे तो हमारे पास क्या है, इन एडिशन टू डार्क करंट, दिस इज I0, दैट इज डार्क करंट, सैचुरेशन करंट, कांस्टेंट करंट, इन एडिशन टू दिस करंट एक और करंट वहां से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको हम IS का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है IS, जिसको मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हो, एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट हो रहे हैं, वो जो IS फ्लो हो रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो टोटल रिवर्स करंट हमारे पास I किसके बराबर हो गया, I0 प्लस IS। तो टोटल करंट हमारे पास कितना हो गया, I इज इक्वल टू I0 प्लस IS। ठीक है, क्लियर। तो ये जो रिवर्स करंट है फोटो डायोड, दैट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जैसे आप इस लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे, इंसिडेंट लाइट की, आपका ये करंट बढ़ता जाएगा। सैचुरेशन करंट तो उतना ही है, लेकिन उसमें एडिशनल करंट बन गया, तो हमारे पास टोटल जो डार्क करंट है वो I0 प्लस IS हो गया। ओके, क्लियर। इसको हम बोलते हैं टोटल रिवर्स करंट। ठीक, क्लियर, पता चला। अब ये सारी बातें क्लियर हो गई। हाँ, अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कई बार। तो हमारे पास इस तरफ को रिवर्स वोल्टेज है, दिस इज रिवर्स वोल्टेज, और यहां पर हम क्या करेंगे, करंट करेंगे, दैट इज फोटो डायोड करंट, माइक्रो एम्पियर में लेंगे, फोटो डायोड करंट। ठीक है, क्लियर। हमारे पास क्या था कि जो रिवर्स वोल्टेज है दैट इज इन वोल्ट, ये तो आपको पता ही है, इन वोल्ट्स रिवर्स वोल्टेज है, क्योंकि हमने रिवर्स वाइस में इसको कनेक्ट किया हुआ। तो पहले इनिशियली इसमें क्या था, एक करंट था ऐसे। ठीक है, क्लियर। ये करंट जो था इसको हम बोलेंगे डार्क करंट। कौन सा करंट है, दैट इज डार्क करंट। ठीक है, दैट इज I0। पहले हमारे पास ग्राफ ऐसे आया था कि आप रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, करंट इस तरफ को करंट है, करंट इतना ही है, मैक्सिमम इतना ही आया, दैट इज द डार्क करंट। क्योंकि ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स होता है, तो इसलिए ये जो करंट है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्मॉल होता है। अब जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, ये I0 था, मान लो सपोज करो आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, दिस इज फॉर इंटेंसिटी I1, ये क्या है, इंटेंसिटी है, करंट मत समझना इसको, दिस इज इंटेंसिटी। जैसे आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, देखो करंट बढ़ रहा है, ये देखो इतना करंट बढ़ गया, और इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो करंट और बढ़ जाएगा। यहां पर हम क्या बोलेंगे, I2 इज ग्रेटर देन I1। तो यहां पर I2 I1 मैंने इंटेंसिटी बोला है, यहां पर I0 क्या है, दैट इज डार्क करंट, राइट। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाओगे, आपका जो डार्क करंट है वो बढ़ता जाएगा, रिवर्स करंट जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं फोटो डायोड। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हम फोटो डायोड कहां पर यूज करते हैं। फोटो डायोड, दे आर यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर्स टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशंस। किसी भी रेडिएशन, हीट रेडिएशन की इंटेंसिटी को आपने डिटेक्ट करना है तो आप फोटो डायोड यूज कर सकते हो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। नंबर 2, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस में हम यूज करते हैं। पहला मैंने क्या बताया कि इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, दूसरा लाइट ऑपरेटेड स्विचेस। लाइट ऑपरेटेड स्विच, आपने देखा हो ना कि लाइट से स्विच कई बार ऑन ऑफ, आपने वो देखा हो ना, वो क्या कहते हैं कि जब मैं भी पढ़ता था तो बच्चों साइंस फेयर में हम जाते थे, तो वहां पर हम कभी फायर अलार्म बना देते। फायर अलार्म क्या है, वो भी यही है, जैसे कहीं पर फायर लगती है तो वहां से लाइट निकलेगी, चिंगारी निकलेगी, वो चिंगारी उसके साथ क्या लगा होता है, वहां पर उसके सामने ये फोटो डायोड लगे होते हैं। फोटो डायोड को जैसे ही लाइट मिली, उसने क्या करना है, करंट फ्लो कर देना और उसने हूटर बजा देना, राइट। तो लाइट ऑपरेटेड स्विच में भी हमारे पास होते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में हम इसको यूज करते हैं, लॉजिक सर्किट में हम इसको यूज करते हैं, राइट।
और जो फास्ट रीडिंग होती है फिल्म साउंड ट्रैक्स की या टेप्स की, उसमें हम इसको यूज करते हैं। ऑप्टिकल डीमोडुलेटर्स, उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। दे आर यूज्ड एज ऑप्टिकल डीमोडुलेटर्स। मैंने क्या बताया, बहुत सारे यूजेस हैं। पहले मैंने क्या बताया कि दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, लाइट ऑपरेटिंग स्विचेस। नंबर 3 मैंने बताया ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, उसमें यूज होते हैं। दे आर यूज्ड इन फास्ट रीडिंग ऑफ फिल्म साउंड ट्रैक्स एंड टेप्स एंड दे आर यूज्ड इन लॉजिक सर्किट्स। दे आर यूज्ड एज ऑप्टिकल डीमोडुलेटर्स। ओके, अब ये सारा तो हमने कर लिया, समझ आ गया। क्वेश्चन क्या था, व्हाई इज अ फोटोडायोड यूज्ड इन रिवर्स वाइस एज अ फोटो डिटेक्टर? ठीक है, जो करंट होता है फॉरवर्ड वाइस में वो मिली एम्पियर में होता है, और रिवर्स वाइस में किस में होता है? वो रिवर्स वाइस में किस में होता है? माइक्रो एम्पियर में होता है। कहता है व्हाई इज देन फोटोडायोड ऑपरेटेड इन रिवर्स वाइस? फोटोडायोड जो है वो रिवर्स वाइस में हम क्यों ऑपरेट कर रहे हैं? फॉरवर्ड में भी कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं हम उसको ऑपरेट? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कहता है जो फोटोडायोड है, क्वेश्चन मेरा ध्यान आपने ध्यान से सुन लिया, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि व्हाई इज अ फोटोडायोड यूज्ड इन रिवर्स वाइस? हम इसको रिवर्स वाइस में क्यों यूज करते हैं? सभी के माइंड में आया क्वेश्चन, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा तो उनके माइंड में आएगा कि हम इसको रिवर्स वाइस में क्यों यूज कर रहे हैं। फॉरवर्ड वाइस में करंट ज्यादा होता है, रिवर्स वाइस में करंट कम होता है, राइट? होता ही नहीं है, डार्क करंट होता है। रिवर्स वाइस में डायोड को हम क्या मानते हैं? ऑफ मानते हैं, ठीक है। लेकिन रिवर्स वाइस में हम इसको यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? सुन लो ध्यान से। कहता है जो फोटोडायोड हैं दे आर ऑपरेटेड इन रिवर्स वाइस मोड although forward bias current is much more than the reverse bias current. फॉरवर्ड बायस करंट जो है रिवर्स बायस से क्या होता है? ज्यादा होता है, फिर भी हम फोटोडायोड को रिवर्स बायस मोड में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये फोटोडायोड है दैट इज यूज्ड टू ट्रैक फोटो रेडिएशंस। फोटोडायोड फोटो रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। पहली बात, अगर हम फॉरवर्ड बायस कर दें तो जो करंट होगा दैट इज डिफ्यूजन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है तो उसमें करंट होगा ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं तो वहां पर जो करंट आएगा दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। और जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं दे हैव लीस्ट कंट्रीब्यूशन इन द करंट। माइनॉरिटी कैरियर्स का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है, बहुत लीस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम रिवर्स बायस में इसको ऑपरेट करते हैं तो जो करंट है दैट इज मेनली ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। रिवर्स बायस में जो करंट होगा वो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होगा, लेकिन फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? मेजॉरिटी कैरियर में करंट तो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि हम उसमें डायोड को ऑन मानते हैं, राइट? तो अगर आप डायोड को सिंपली ऑन करोगे, राइट, तो वो हमें क्या दे देगा? करंट दे देगा, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे उसमें तो हमें करंट देगा। लेकिन जब हम उसको रिवर्स बायस में यूज करेंगे, राइट, तो रिवर्स बायस में करंट तो होता ही नहीं है, बिल्कुल स्मॉल करंट होता है। करंट होता नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं, मतलब हम मानते नहीं है कि होता ही नहीं है, राइट? करंट होता है लेकिन वो बहुत स्मॉल होता है, रिवर्स करंट होता है, जिसको हम डार्क करंट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम डायोड को रिवर्स बायस में ऑफ मानते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुना कि अगर हम फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे तो इसमें जो करंट होगा दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। लेकिन जब हम रिवर्स बायस में इसको क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे, तो जो करंट होगा दैट इज मेनली ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, राइट? क्लियर? अब जो रिवर्स बायस है, ड्यूरिंग रिवर्स बायस द करंट इज मेनली ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स थ्रू द जंक्शन। रिवर्स बायस में करंट जो होगा वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण होगा। वो भी कब? क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स में क्या कर रहे हैं? डिफ्यूज कर रहे हैं। जब माइनॉरिटी कैरियर डिफ्यूज कर रहे हैं तभी उसमें से क्या आ रहा है? करंट आ रहा है, ठीक है। जो लाइट वेरिएशंस है दैट अफेक्ट ओनली माइनॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर को अफेक्ट नहीं करती हैं। जो लाइट जो वेरिएशंस हैं दैट अफेक्ट माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। तो जैसे ही हम उसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं तो वहां पर क्या होता है? एडिशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। वो किसको अफेक्ट करते हैं? वो माइनॉरिटी कैरियर्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं?
राइट। अगर मेजोरिटी कैरियर में पहला आता है, मेजोरिटी कैरियर का करंट तो पहले ही करंट बहुत होता है। अगर हमारे पास डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस में, आप यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पर स्विच लगा दिया आपने, ठीक है, स्विच लगा दिया और आपने इसको फॉरवर्ड बायस में किया, फॉरवर्ड बायस में किया, स्विच किया, डायोड तो पहले जग जाएगा, डायोड तो जग जाएगा, राइट। और अगर आप उसके ऊपर लाइट फॉल करोगे, उसमें जितना मैक्सिमम करंट देना उसने दे दिया, क्योंकि जो हमारे पास लाइट वेरिएशंस है, जैसे हम इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे या वो करेंगे तो उसका फॉरवर्ड बायस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा लेकिन वो इतना ज़्यादा, क्योंकि उसकी लाइट जो है, जो हमारे पास लाइट वेरिएशंस है, हमने वो देखनी है ना। क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन में क्या होगा, जैसे ही आप लगाओगे डायोड बिल्कुल थोड़ा सा होगा, वो भी जगेगा ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अगर हो भी होगा तो बिल्कुल माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण। लेकिन जैसे उसके ऊपर लाइट फॉल करिए एकदम से वो ग्लो करेगा, इसका मतलब उसमें एकदम से क्या आ गया, करंट आ गया। किसके कारण आया, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। अगर हम पहले इसको फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हैं तो वो तो पहले जगह हुआ है, हमें क्या पता चलेगा, वो तो पहले जगह हुआ है, हमें वहां से इंडिकेशन तो कुछ भी नहीं आएगी। क्योंकि चाहे वहां अगर हमने फॉरवर्ड बायस में यूज किया हुआ है, चाहे वहां पर लाइट जगे चाहे ना जगे, उसका जो डायोड है वो तो हमें बताएगा ही बताएगा कि इसमें से करंट आ गया और लगातार ही चलता रहेगा। लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स का हमने यहाँ पर क्या बेनिफिट लिया कि माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो किसके कारण अफेक्ट होती हैं, लाइट वेरिएशन के कारण, राइट। पहले हमने डायोड लगा दिया हुआ है, उसके साथ अटैच कर दिया सिस्टम, कोई बल्ब का सिस्टम हमने लगाया हुआ कि जैसे इसमें से करंट फ्लो करेगा बल्ब जगेगा, राइट। तो रिवर्स बायस में तो बल्ब जगेगा ही नहीं, उसकी इंटेंसिटी जो करंट होता है बहुत कम होता है, ठीक है, क्लियर। जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी वो बल्ब जग जाएगा। क्यों जगेगा, क्योंकि एकदम से उसमें क्या आ गया, करंट आ गया, राइट। तो रिवर्स बायस का क्या है कि रिवर्स बायस जब आप लगाते हो तो हमें उसमें से करंट मिलेगा ही नहीं। माइनॉरिटी कैरियर का होता है वो कांस्टेंट करंट होता है, उसके कारण मतलब हमें डिटेक्शन जो है वो बच एकदम से। पहले एक काम था, जिसके पास मान लो सपोज करो जिसके पास है ही पहले 1000 रुपये आया, उसको आप 1 रुपया दे दोगे, क्या फर्क पड़ेगा यार उसके, राइट। अब जिसके पास 1 रुपया उसको 1000 रुपये दे दोगे तो अपने आप पता चलेगा कि उसके पास पैसे आ गए। सेम थिंग यहां पर हो रहा है, ठीक है। पहले हमने उसको रिवर्स बायस में यूज किया, हमें पता है कि रिवर्स बायस में उसको रख दो, वो करंट उसमें बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम, जिसको हम डार्क करंट। जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ रही है एकदम से उसमें करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों, ड्यू टू जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूजन होने के साथ करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, पता चल, जो भी हमने वहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाया या अलार्म लगाया या कोई बल्ब लगाया वो जगेगा, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपल फॉरवर्ड बायस में करेंगे वो कंटिन्यूसली जगता रहेगा, चाहे आप उसको लाइट फॉल करो चाहे मत करो। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में नहीं यूज करते हैं, रिवर्स बायस में यूज करते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे पास फोटो डायोड है, वाई वी यूज फोटो डायोड इन रिवर्स बायस एज अ फोटो डिटेक्टर। तो मैंने आपको बता दिया कि ड्यूरिंग रिवर्स बायस जो करंट है दैट इज मेनली ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, और जो लाइट वेरिएशंस है दैट अफेक्ट माइनॉरिटी कैरियर्स। ओके, क्लियर, राइट। और जो रिवर्स करंट होता है दैट इज मच मोर देन द फॉरवर्ड करंट। तो हमारे पास जो रिवर्स करंट आएगा इसमें वो फॉरवर्ड करंट से क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर। तो मैंने तो 2 करवाने थे, लेकिन फोटो डायोड है इंटरेस्टिंग है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछना है, जो मेन क्वेश्चन इसमें बनता था मैंने आपको बता दिया, ध्यान से करना है इसको। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज आई थिंक लाइट इमिटिंग डायोड, तो हम करेंगे LED नेक्स्ट टाइम। ओके, गुड बाय।